घर में गरीबी आने के सबब हम खुद पैदा करते हैं। जब हमारे घर के अंदर गरीबी दरवाजे पर हमारे दस्तक दे जाती है, फिर हमारी आंख खुलती है, फिर हम उसका एहतिमाम करना शुरू करते हैं कि किसी सूरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गरीबी से बचा ले। लेकिन सबब कहीं ना कहीं पर हम खुद पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जब गरीबी आ जाती है फिर हम परेशान हो जाते हैं। मैं 10 चीज़ें ऐसी बताता हूँ, आप इनसे परहेज़ कर लें। इंशाअल्लाह जब आप इनसे परहेज़ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीबी से आपको दूर रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मालदारी अता फरमाएगा। और वो 10 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले गुस्ल खाने में पेशाब करना। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, गुस्ल खाना नहाने के लिए बना है, आप उसमें नहाने का एहतिमाम करें। और बाकी जो टॉयलेट वगैरह जो बनी गई है वो पेशाब के लिए बनाई गई है तो आप उसमें करें। लेकिन अक्सर लोगों का यही होता है कि जब जो है नहाने के लिए जाते हैं, उन्हें पेशाब की हल्की सी भी हाजत होती है तो वो उसी के अंदर कर लेते हैं कि वो घर में गरीबी लाने का सबब है। तो आप अपने आप को इस चीज़ से बचाएं। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप जो वक्त जिस चीज़ के लिए जो चीज़ पैदा की गई है, बनाई गई है, उसी के अंदर वो काम करें। और दूसरे नंबर पर टूटा सामान, कंगा शीशा वगैरह इस्तेमाल करना। हम अलकस के शीशा भी इस्तेमाल करते हैं, कंगा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा न जाने कितनी टूटी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब है। तो इससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और तीसरा, मगरिब और इशा के बीच में सोना। जो लोग दिन भर के थके होते हैं, जब खाना खाते हैं शाम को तो उससे उन्हें ऊँघ आती हैगी, तो वो मगरिब के बाद में खाना खाते ही बिस्तर पर पड़ जाते हैं और फिर वो उठते ही नहीं है, बल्कि वो सुबह में ही उठते हैं या रात में 9-10 बजे के टाइम पर उठे, फिर उसके बाद में जो है वो मोबाइल चलाते हैं, इधर उधर टहलना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत वक्त है। आप मगरिब के बाद में खाना खाएं, थोड़ी बहुत देर टहलें, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद में फिर आप बिस्तर पर जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी आराम करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, मगरिब के बाद तुरंत सोएंगे, तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। और चौथे नंबर पर मेहमान के आने पर नाराज होना। अगर मेहमान आ गया, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया, अपने हिस्से का खाने के लिए आया है, लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर है मेहमान आने पर उन्हें गुस्सा आता है, मेहमान आने पर उनकी जो है वो पेशानी के ऊपर बल आते हैं। तो इसलिए मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करें। वो बरकतें लेकर के आ रहा है, वो रब की रहमतें लेकर के आ रहा है, वो आपके घर को भर कर के जाएगा, खाली नहीं कर करके जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जरिए आपको अता फरमाएगा। तो उसकी जितनी अच्छी हो सके मेहमान नवाजी करें। 5वें नंबर पर खर्च ज़्यादा करना। कमाई हमारी 500 रुपये है, खर्च हम 1000 रुपये कर रहेंगे, तो ये घर में वैसे ही ऑटोमेटिक गरीबी आएगी। जब आमदनी कम होगी और खर्च ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है गरीबी आना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जितना खर्च हो, जितना कमाई हो आपकी, उससे कम ही खर्च करें, बचत अपनी बना करके रखें, बुरे वक्त में आपके काम आएगी। और 6वें नंबर पर 40 दिन से ज़्यादा नाफ के बाल साफ़ करना। जो नाफ के बाल होते हैं, ये बगल वगैरह के बाल, बहुत सारे लोग अलकस की वजह से नहीं बना पाते हैं, तो भाई उससे पहले 15-20 दिन के अंदर आप उनको साफ़ करें। ये घर में गरीबी लाने का सबब है और वैसे भी ही मकरूह है ये, ठीक है। और 7वें नंबर पर सुबह तक सोना, फजर की नमाज ना पढ़ना और सुबह तक लगातार सो रहेंगे, तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। उठें, नमाज पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके कारोबार के अंदर बरकत फरमाए। और 8वें नंबर पर कब्रिस्तान में हंसना। आजकल जितनी खुराफातें होती हैं, मैयत के अगर किसी के वक्त घर पर पहुँच गए, अगर आधा घंटा है या पौन घंटा है, या कब्रिस्तान के अंदर जिस वक्त पटले रखे जाते हैं नमाज जनाजा के बाद में, तो आधा घंटा पौन घंटा जो मिलता है उसमें पूरी दुनिया की जितनी खुराफातें होती हैं वहीं पर करते हैं, वहीं पर हंसते हैं, वहीं पर मजाक, वहीं पर दिल लगी, सब कुछ उसी जगह पर करते हैं। और ये घर में गरीबी लाने का सबब है और वैसे भी गुनाह का काम है ये कब्रिस्तान के अंदर हंसना, ठीक है। और 9वें नंबर पर बिस्मिल्लाह के बिना खाना। कोई भी हम खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, बिना बिस्मिल्लाह के करना, ये भी घर में गरीबी लाने का सबब है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में काम शुरू करें। और 10वें नंबर पर झूठी कसम खाना। जिनके मुंह पर बात बात पर कसम निकलती है, हर चीज़ में वो कसम खाते हैं, तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। इससे अपने आप को बचाएं, वरना आपके घर को कोई भी गरीबी आने से नहीं बचा सकता, ठीक है। तो इस बात पर अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएगा।